तो लास्ट क्लास हम फॉर्मूला बता के छोड़ा था, ठीक है ना। हाँ। हम जस्ट एक बार फॉर्मूला बता देता है, देखना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? आर्क लेंथ का फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। सिमिलर जब एरिया निकालने दिया, हाँ। एरिया ऑफ सेक्टर, तो वही कहानी है, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई r²। कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। और यही दो फॉर्मूला में पूरा एंटायर चैप्टर बेस्ड है। कोई डाउट? नहीं भैया। एक एरिया ऑफ सेक्टर है तो यानी कि थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई करना है। और अगर आर्क लेंथ निकालने दिया है तो थीटा बाई 360 इंटू सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करना है। कोई डाउट? डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। एग्जाम्पल 1 देख लो, सेवा में 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कृष्णा आया नहीं आया? आज हम देखा ही नहीं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। कृष्णा नहीं आया? कृष्णा नहीं आया। और कौन नहीं आया? ओके, कंटिन्यू करता है। कृष्णा आ गया। तो हम बोल रहा था ये एग्जाम्पल 1 सेवा में आया हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो क्या बोला देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर फेंस करने का कितना रुपया ले रहा है? 2400 रुपया। 24। अब टोटल प्राइस 5280 लग रहा है ना। तो मतलब हम ये कर सकता है, 1 रुपया में कितना मीटर होगा? 1/24 मीटर होगा, है ना। हाँ। तो ₹5280 में कितना होगा, ये मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल कॉस्ट बाय 1 का कॉस्ट। तो यही फॉर्मूला बन गया, लेंथ ऑफ द फेंसिस टोटल कॉस्ट बाय जो भी रेट है, ठीक है ना। तो तुमको ऐसे यूनिटरी मेथड में दिखाने का जरूरत नहीं है, लॉजिकली ऐसे भी देख सकता है, देखो हम बताता है। ऐसे सोच लो तुम, जो भी टोटल लेंथ, इधर देखो, जो भी लेंथ है, लेंथ इंटू जो रेट मेरा दिया हुआ है 1 मीटर का, इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है नहीं होता है। तुमको 1 मीटर का कॉस्ट पता है, टोटल लेंथ पता है, तो इंटू करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। आएगा। तो यहाँ से लेंथ क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाय रेट ही तो होगा। कोई डाउट? ठीक है ना। तो हमको ये पता नहीं जी टोटल लेंथ कितना है फेंस का, पर हमको टोटल खर्चा पता है, तो हमको फेंस का टोटल लेंथ पता चल जाएगा। कोई डाउट? नहीं भैया। तो एग्जांपल 1 लिखो, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है बताओ? ₹5280। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस कितना है? ₹24। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द फेंस क्या होगा? 5280/24 मीटर। कोई डाउट? ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करने पे आएगा 220, हम ये कैंसिल करके नहीं दिखा रहा है, उतना तुम लोगों को आता है। डन। तो यानी कि लेंथ ऑफ द फेंस पता चल गया 220 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। डन। हाँ। अब क्वेश्चन में बोला है, ठीक है चलो, अब देखो, ये जो फैंस है, फैंस का शेप क्या है, सर्कुलर है या नहीं? सर्कुलर फील्ड बोला क्वेश्चन में। अगर तुमको इसका लेंथ पता है, मतलब क्या, इसका सरकमफ्रेंस पता है, हाँ या ना, हाँ। तो बस खत्म। लेट द रेडियस ऑफ द फील्ड बी आर, लेट द रेडियस ऑफ द फील्ड बी आर। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकता है, 2 पाई r इक्वल टू 220 बोल सकेगा, बिकॉज वही मेरा टोटल लेंथ है बाउंड्री का।
ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 220। 22 1 जा, 22 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, तो आर क्या निकल गया 35 मीटर। कोई डाउट? चेक करो, इतना तक कोई डाउट? भैया थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ये समझा ना क्यों 2 पाया 220 हुआ? बिकॉज फेंस कहाँ लगा रहा, सर्कुलर बाउंड्री में लगाएगा फेंस, तो जो हाँ। फेंस का लेंथ है वही बाउंड्री का लेंथ है। कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का 0.5 50 पैसा मतलब, तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना है फील्ड को प्लग करने का। तो सिंस पर मीटर स्क्वायर बोला तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा ना। कोई डाउट? हमको एरिया निकालना पड़ेगा कि पूरा टोटल एरिया कितना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा दिया हुआ है तो हम देखिएगा सर्कल का एरिया कितना है, ताकि हमको टोटल कॉस्ट पता चले। कोई डाउट? नहीं। तो निकालो therefore एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? मतलब 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 1 जा 7 5 जा 35। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग उसको 1 सॉल्व नहीं मीटर करना है स्क्वायर। क्या? हाँ, उसको सॉल्व नहीं करेगा क्या पूरा? बाद में करेगा ना, कहीं कटेगा, हमको फाइनल आंसर ओ से अच्छा मतलब है। अच्छा। अच्छा, सॉल्व नहीं करेगा मतलब ऐसे लिख के रखना 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कंप्लीट मल्टीप्लाई करो, सरफेस एरिया में भी आने वाला है। हम लोग फाइनल में मल्टीप्लाई करेगा ताकि बहुत कुछ कट जाए, पहले मल्टीप्लाई करेगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाता है, ठीक है ना। रुपीज 0.5 मतलब क्या, रुपीज हाफ ही तो होता है, therefore टोटल एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली हाफ इंटू कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड लिखता है ना, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इक्वल टू रुपीज हाफ इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35, 2 11 जा, और अब मल्टीप्लाई करो जो आएगा वही आंसर है, यानी कि 1925। कोई डाउट? तो कुछ नहीं किया, हमको रेडियस गिवन नहीं था, हमको उल्टा खाली कॉस्ट दिया हुआ था, तो वहां से हमको लेंथ मिल गया, लेंथ मिलते ही रेडियस मिल गया, रेडियस मिलते ही एरिया मिल गया, एरिया मिलते ही टोटल एरिया मिल गया। चेक करो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, हाँ भैया। उतार लो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 12.1। हम बोल रहा हूँ ओल्ड सिलेबस को फॉलो कर रहा है बिकॉज ये सब भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ ग्रुप में दिया हुआ है इसका। क्या बोला देखो, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, find the radius of the circle which is circumference equal to the sum of circumference of two circle। excellent। तो पहले नंबर 1 देखता, ठीक है ना। हाँ, पहले नंबर 1 देखता है, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लेते हैं पहले, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिर एक नया सर्कल भी है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल भी कैपिटल आर। कोई डाउट? न्यू सर्कल भी कैपिटल आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा हम यहाँ पे भी लिख दें, फॉर R1 कितना होगा 19 सेंटीमीटर,
और R2 क्या होगा 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, सरकमफ्रेंस यानी कि नया सर्कल का सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई r इक्वल टू सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब ये दो सर्कल का सरकमफ्रेंस का सम, यानी कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। कोई डाउट? चेक करो, समझ गया? नया सर्कल का सरकमफ्रेंस बाकी दो सर्कल का सम का बराबर है, तो लिख दिया देखो 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। कोई डाउट? नहीं। बोथ साइड 2 पाई कट चुका है, देखो क्या बचेगा, कैपिटल R इक्वल टू r1 प्लस r2 विच इज ऑब्वियसली 19 प्लस 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। चेक करो, कोई डाउट? आंसर आ गया। ये एमसीक्यू में डाल सकता है। ठीक है, दिया? हाँ भैया। उतार लो फटाफट, हो गया। आगे बढ़े। हाँ भैया। नंबर 2 भी सेम है। लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट द रेडियस, कहीं हैंडराइटिंग समझना है तो बोलना, हाँ, ऑफ टू सर्कल्स बी r1 and r2, therefore r1 equal to 8 centimeter, r2 equal to 6 centimeter. Let the radius of new circle be r, capital R. Let the radius of new circle be capital R. So according to question सेम कहानी है, पर इस बार क्या बोला, एरिया। इस सर्कल का एरिया बाकी दो के एरिया के सम के बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। को डाउट? पाई बोथ साइड कट गया, क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर किसी को पता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बताओ 8 और 6 का पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? व्हाट इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर 8 और 6? हर्ष, क्या बोल रहे हैं? 8 और 6 का पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? 10 होता है 10। 10। इतना सोचना क्यों है, सोच रहे हो तो उससे बेहतर कैलकुलेशन ही करो। सो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हमेशा कंक्लूजन लिखना आता है, फॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। कंक्लूजन लिखना, ऊपर वाला में भी लिखना। कंक्लूजन हमेशा लिखना। देखो उतारो, कोई डाउट है तो यहाँ भी लिखना। कोई डाउट? नंबर 2, ठीक है हो ना? गया। नंबर 2 हो गया। हाँ। नंबर 4 और 5 पहले करता हम लोग। कंट्रोल प्लस सी, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? आ गया, दिख रहा है सबको? दिख रहा है। क्या बोला है? The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता देखना, हाँ? क्या बोला देखो, तो गिवन गिवन डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना होगा बताओ? 40 सेंटीमीटर। 80 बाई 2
इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कोड आउट। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट आई गेस सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो बताना। एक सर्कल है, हाँ, ऑब्वियस। ये सर्कल मान लो ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, हम रेड कलर से डिनोट किया। अगर सर्कल रोटेट होगा तो कुछ समय बाद ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, हाँ या ना? हाँ। तो ये पॉइंट ही पूरा रोटेट हुआ है। पर अगर तुम सरफेस का हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। किया है। तो मतलब अगर वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, इनडायरेक्टली क्या किया, वो इसका सरकमफ्रेंस ही तो ट्रेवल किया है। हाँ। चक्का का हिसाब से वो यहाँ पे ट्रेवल किया है, पर राउंड का हिसाब से यहाँ शुरू करके यहाँ पहुंचा है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज द सरकमफ्रेंस, और कुछ नहीं। अगर सर्कल एक बार घूम रहा है तो वो सरकमफ्रेंस ही उसका डिस्टेंस है। कोई डाउट? ये समझ रहा है नहीं। ना? एक लॉजिक से और सोचो। मान लो ये कॉइन है, एक रस्सी लेके तुम यहाँ बांध दो, फिर रस्सी को ऐसे खोल दो, तो रस्सी का लेंथ क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा या नहीं होगा? होगा। तो वही कहानी है। अगर इस पॉइंट से शुरुआत करके ये एक पूरा रोटेट, एक रिवॉल्व किया और यहाँ तक पहुंचा है, तो मतलब क्या, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसका सरकमफ्रेंस ही है। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। चलो, हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज मीटर पर सेकंड आने वाला स्पीड भी, या किलोमीटर में कर दो बिकॉज किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। किलोमीटर ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस का वर्ड लिखता है बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन, क्या होगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 × 40। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा हाँ। क्या है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन, तो हम क्या मान लेता है, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बी एन, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बी एन, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एन मल्टीप्लाई होगा। कोई डाउट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एन मल्टीप्लाइड। भैया, हाँ, 2 × 22/7 उसके बाद में क्या लिखा है? रेडियस अगर 40 दिया हो तो 40 लिखेगा ना। अच्छा 40 है, ठीक है। चेक करो, यही होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एन इंटू 2 × 20/7 × 40 सेंटीमीटर। अगर एक रिवोल्यूशन का उतना है तो एन रिवोल्यूशन के लिए एन मल्टीप्लाइड। कोई डाउट? नहीं। तो एन रिवोल्यूशन का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो यही होगा। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, इसको सेंटीमीटर है तो बाद में लिखेगा। ऑल्सो टाइम टेकन कितना है, 10 मिनट्स है, और 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेगा तो 1/6 आवर होगा। कोई डाउट? स्पीड कितना दिया हुआ है बताओ, 66 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? सो देयरफॉर डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, विच इज 11 किलोमीटर। कोई डाउट? चेक करो एक बार। कोई डाउट? जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 11 इंटू किलोमीटर में कितना होगा, 1000, और सेंटीमीटर में क्या होगा वापस 100। कोई डाउट? चेक करो, जब किलोमीटर को मीटर में लिया 1000 मीटर, और दोबारा सेंटीमीटर में लिया तो 100 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है ना? तब देखो, स्पीड और टाइम का हिसाब से ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये है, मतलब दोनों इक्वल है। कोई डाउट? सो देयरफॉर n इंटू 2 × 22/7 इंटू 40 इक्वल टू 11 इंटू 1000 इंटू 100। 11 1 जा, 11 2 जा, ठीक है, एक जीरो और एक जीरो कट गया, तो n क्या बचेगा, देखो 7 इधर मल्टीप्लाइड, 7 × 1000 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 4, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 5 100 जा, 4 1 जा,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है। चेक करो क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है, उतना रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? कोई डाउट? ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन में एक चेंज क्या कर सकता है एग्जाम में, अच्छे से सुना। क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे देगा, बट स्पीड और टाइम में से कोई एक गायब कर देगा, तुमको निकालने देगा। तो कॉन्सेप्ट सेम है, तुम स्पीड को x मान लेना, तो यहाँ पे x इंटू टाइम आएगा और x निकल जाएगा। क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे देगा, स्पीड और टाइम को गायब कर देगा, तो जो भी गायब करेगा उसको x मान के चलना, और बाकी पूरा सिनेरियो सेम है और x निकल जाएगा। कोई डाउट? नहीं। तो ये ध्यान रखना, जो जरूरी नहीं है डिट्टो क्वेश्चन आए एग्जाम में, n का वैल्यू दे सकता है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे सकता है, स्पीड और टाइम में से कोई एक पूछ सकता है, बाकी डिट्टो लिखने का फॉर्मेट डिट्टो सेम ही है। डन? डन। उतार लो ये फटाफट। मल्टीप्लाई कर लेना 7 इंटू 125 इंटू 5, जो आएगा वही आंसर है। आई थिंक 4225 था, है ना? 4375 आया क्या हाँ मेरा? 4375, हमको 4000 कुछ याद है। 4375, मैंने हमको 4000 समथिंग याद था आंसर। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है प्राची के सर, आगे बढ़े। हाँ या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? दिया, लिख लिया ना? हाँ भैया। क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, इसमें फोकस करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या बोला है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एकदम सिंपल है, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। ये तो 2024 में भी सेवा में डाला है एमसीक्यू में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पेरीमीटर इक्वल टू एरिया, यही तो बोला है ना? एक पाई और एक पाई कट गया, आर और आर स्क्वायर में एक कट गया, तो क्या बचा? 2 इक्वल टू आर नहीं बचा? खत्म। therefore radius of circle is 2 centimeter. कोई डाउट? चेक करो, कोई इसका डाउट है तो। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? कौन सा? मतलब ऊपर का पढ़ना ही नहीं है क्या मतलब फिर? ना ना, वो डबल कॉपी हो गया, ओ अच्छा अच्छा। डबल कॉपी हुआ है। ये लो जो सेपरेट करिए, इसको पढ़ा ले। हो गया। कोई डाउट? तुमको एरिया इक्वल टू पेरीमीटर बोल दिया, तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? आगे हाँ बढ़े। एक मिनट भैया। ये अलग है रे। उतार लिया खुशल? एक सेकंड दीजिए बस। भाई साहब कितना सेकंड चाहिए तुमको? हो गया। दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड, आई मीन बुक? दे दे। हाँ देखो इसलिए तो इसको, लिखा हूँ। इसको केस स्टडीज के हिसाब से समझो। हाँ, आने से केस स्टडीज में डाल सकता, बहुत आसान है लिखने का तरीका। हाँ, अगर अलग तरीके से, सिर्फ वही तरीका फॉलो करना जो हम करवाने वाला है, कैलकुलेशन आसान होगा उससे। क्या बोला है, एक आर्गेनी टारगेट है जिसमें 5 रीजन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, और डायमीटर बोल दिया छोटा का, गोल्ड रीजन का। गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है? 21। हाँ तो रेडियस क्या होगा? 21/2। हाँ। एक चीज देखना, रेडियस अगर 21/2 है
डन। अब ये जो गैप है विथ, ये विथ भी देखो कितना दिया हुआ है, 10.5 दिया है। दिया है। तो लॉजिकली ये 10.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा तो क्या 21/2 तो है। हाँ मतलब विथ और रेडियस का वैल्यू सेम है। सेम है। तो देखो अब हम आर को आर ही रख के कैलकुलेशन करेगा, देखना ताकि आसान हो। देखना हम व्हाइट कलर ले लेते हैं ना। मान लो ये आर है, तो विथ भी क्या होगा, आर होगा। नो हाँ डाउट। हम सर्कल का नाम दे दें C1, C2, C3, ये C4, बाहर वाला C5। तो C1 का अगर रेडियस आर है भाई, C1 का अगर रेडियस आर है तो C2 सर्कल का रेडियस क्या बन जाएगा, C2 सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, 2R। ये R प्लस R 2R नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ डाउट। हाँ। प्रोवाइडेड ये लेंथ और रेडियस सेम होना पड़ेगा, और क्वेश्चन में सेम है इसलिए हम वो पकड़ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है ना। सिमिलरली C3, 3R बन जाएगा बिकॉज ये भी R है और बड़ा हो जाएगा। C4 का 4R और C5 का 5R। कोई डाउट। नहीं। बस ये समझ गया काफी है। अब लिखने का तरीका देखो। तो लेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल बी R1 R, रुको रुको, हम नाम दे देना सर्कल C1, C2, C3, C4 एंड C5 बी R1। यहाँ पे नाम देने का जरूरत नहीं, वो डायग्राम में नाम देना, क्यों बेकार का मूव कर रहा है। ऑफ ईच सर्कल रेडियस ऑफ ईच सर्कल बी R1, R2, R3, R4, R5 रेस्पेक्टिवली। कोड आउट। सो देयरफॉर जो मेरा R1 है सबसे पहले वाला, वो ऑलरेडी 21/2 सेंटीमीटर है। कोड आउट। ठीक है ना। इसको कोड हम x नाम दे रहे हैं। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल कितना दिया है, ऑल्सो विथ, विथ कितना दे दिया बताओ, 10.5। 10.5 सेंटीमीटर। तो लॉजिकली भी ये क्या हुआ, 21/2 हुआ ना, इक्वल टू x बन गया। सो देयरफॉर अगर R1 R2 R1 x है तो R2 क्या होगा, x प्लस x 2x। 2x, R3 2x प्लस x 3x, R4 3x प्लस x 4x, and R5 4x प्लस x 5x। कोड आउट। कोड आउट। ठीक है ना। नहीं। इतना उतार लो, तब तक हम साइड में सर्कल बना रहे हैं। तुम लोग भी बनाना, डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि C1 C2 C3 इसमें नाम देगा ना। हम पीछे का डायग्राम से समझाएगा, बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो गोल्ड रीजन है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, वो तो सीधा पाई एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर। कोड आउट। मतलब 21/7 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। कोड आउट। 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 11 जा। जरा कैलकुलेट करो तो आई थिंक 315.5 आएगा, या 345.5 कुछ ऐसा आएगा। बताओ फटाफट कैलकुलेट करके कितना आएगा, देख के बताओ। बस यही एक कैलकुलेशन है, इसके अलावा तुमको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा अगर तुम ऐसे फॉलो करेगा तो। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमको मिल गया पाई एक्स स्क्वायर, विच इज 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 315.5 सेंटीमीटर। कोड आउट।
उतार लिया? और ये 315.5 आया ना, देख लेना, या 345.5 कुछ ऐसा आएगा। 11 इंटू 3 इंटू 21 देखो कितना आता है। कर लिया? क्या करना है भैया? अरे मल्टीप्लाई करके देखो ना, 11 इंटू 3 इंटू 21/2। 315 नहीं तो 345.5 कोई एक है। भैया हाँ वो एरिया ऑफ कोलिजन पाई एक्स स्क्वायर है ना? हाँ, हाँ ठीक है, ठीक पाई एक्स स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर एक्स तो 21/2 था, तो ये 2 था, 2 1 जा कट गया। डन। है। डन। कितना आया मल्टीप्लाई करके वो तो बताओ। या पीछे आंसर देख लो। भैया 346.5 आ रहा है। हाँ 346, हम बोला हमको ऐसे 345 46 कुछ वैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोला एरिया ऑफ ईच रीजन, हाँ तो यहाँ पे दोबारा आता है। अब देखो, अगर हम गोल्ड तो निकल चुका, खत्म। अगर हमको रेड निकालना है तो हम क्या करेगा, C2 सर्कल से C1 सर्कल को माइनस करेगा नहीं करेगा, बताओ। क्या हाँ या बोल ना? रहे हैं? रेड रीजन निकालने के लिए C2 सर्कल से C1 सर्कल को माइनस करेगा, है ना? हाँ। कोई डाउट? नहीं। ये बड़ा वाला सर्कल से बीच वाला माइनस कर दो तो वही तो रेड है। डन। तो लिखो हाँ। एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1 विच इज पाई। हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेगा, R2 मतलब क्या था, 2x होल स्क्वायर, कोई डाउट? नहीं। माइनस पाई R1 स्क्वायर, कोई डाउट? क्लियर? बनेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और तुम ऑब्जर्व कर रहे देखो 3 पाई एक्स स्क्वायर आ गया, कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। पर तुम अभी अभी पाई एक्स हाँ। स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुका है, तुमको जस्ट 3 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तुमको दोबारा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है। कोई डाउट? अब जो भी आएगा वही आंसर है इसका। समझ गया क्या किया? देखो कैलकुलेशन बचा लिया, तुमको बार बार एक्स बैठाना नहीं पड़ा, माइनस नहीं करना पड़ा। समझ रहा है? तो एक्स का फायदा ये हुआ। कोई डाउट? आगे बढ़े। 1 मिनट भैया। हो गया। अब देखो ब्लू रीजन निकालने के लिए क्या करेगा, ये C3 सर्कल से C2 सर्कल को माइनस करेगा, चेक करो। ब्लू रीजन निकालने के लिए C3 सर्कल से C2 को माइनस करेगा, है ना? हाँ। सिमिलरली ब्लैक के लिए क्या करेगा, C4 माइनस C3। हाँ। व्हाइट के लिए C5 माइनस C4, कोई डाउट? नहीं। तो ये हमको दोबारा समझाने का जरूरत है क्यों माइनस किया? नहीं ना। अब तो डायरेक्ट यहाँ पे उतारता। ये उतार लिया पूरा? भैया, थोड़ा बाकी है। उतारो जल्दी उतारो, पेज चेंज कर दो। क्योंकि हम इसी में रिप्लेस करेगा, हम थोड़ी बार बार लिखेगा। हम ऊपर का हटा देते हैं। अब रेड का जगह एरिया ऑफ ब्लू रीजन C3 माइनस C2, यानी पाई 3x होल स्क्वायर, ये पाई 2x होल स्क्वायर, कोई डाउट? यानी ये 9 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर विच इज 5 पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। हाँ।
सिमिलरली ब्लैक निकाल लेना, वो आएगा 7 पाई एक्स स्क्वायर, कि तुम ऑब्जर्व कर सकता है पहले पाई एक्स स्क्वायर आया, फिर 3 पाई एक्स स्क्वायर आया, फिर 5 आया है, तो इसके बाद ऑब्वियस सा बात है 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई डाउट? तो एमसीक्यू पर्पस में ये याद ही रख लेना जो ऑड नंबर में एरिया फॉलो हो रहा है, ऑड नंबर में एरिया फॉलो किया जा रहा है, कोई डाउट? तो एमसीक्यू में तुमको सॉल्व नहीं करना नहीं। पड़ेगा, टाइम बच जाएगा अगर आता है तो। स्पेशली कृष्णा ध्यान रखो, सेवा में वो एमसीक्यू देने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, सम ऑफ ब्लू एंड ब्लैक रीजन, सम ऑफ ब्लू एंड व्हाइट रीजन, एक ही बात है, तुम ब्लू निकाल चुका, ब्लैक निकाल चुका, सम ही करना खाली, ठीक है ना? तो ब्लू लिख लिया, लिख लियो। सबको लिखा। अब ब्लैक रीजन, तो ब्लैक के लिए क्या होगा, C4 माइनस C3, यानी कि 4x होल स्क्वायर, ये पाई 3x होल स्क्वायर, 16 9, एंड 16 माइनस 9 7 ही होता है, चेक करो। एंड सिमिलरली व्हाइट आ जाएगा, वो खुद से कर लेना तुम लोग, चेक करो, उसमें 9 आना ही है। और तुम ऑब्जर्व करेगा हर एक रीजन का एरिया ऑड नंबर में फॉलो हो रहा है, 1 3 5 7 9 पाई एक्स स्क्वायर, कोई डाउट? ठीक है ना केसर प्राची? तो एमसीक्यू पर्पस में हर एक रीजन का एरिया को याद ही रख लो, ये ऑड नंबर फॉलो हुआ है, क्योंकि 99% के 100% श्योर है हम, वो रेडियस और विड्थ सेम ही देगा एग्जाम में। यहाँ 10.5 दे दिया, एग्जाम में कुछ और वैल्यू दे सकता है, पर दोनों सेम देगा, इस बात का गारंटी है, ठीक है ना? कोई डाउट? व्हाइट वाला कर लेगा ना खुद से, एरिया ऑफ कर C5 लेगा। माइनस एरिया ऑफ C4 हो जाएगा ना? आगे बढ़े? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया हो गया। चलो अब आता मेन एक्सरसाइज। हम इसका एग्जाम्पल अवॉइड करेगा, वो तुम लोग पे छोड़ेगा, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए फायदा नहीं है। ये सब एग्जाम्पल हम अवॉइड करेगा, एक्सरसाइज करवाता है, एक्सरसाइज में वही है, तो एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ से करना, ठीक है ना? और क्वेश्चन में जब 3.14 मेंशन होगा तो तुमको यूज करना पड़ेगा, उस समय अगर तुम 22/7 यूज करता तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है ठीक। याद रखना। तो एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल 3 हम करवाएगा पर लास्ट में करवाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम लोगों को सिर्फ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये 3 एंगल ही चाहिए थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लो सिलेबस में। तो 30 डिग्री वाला सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री चाहिए। तो 120 डिग्री वाला ये रहा एक सम है, और एक सम है जो तुमको मिल जाएगा एक्सरसाइज में, देख लेगा हम लोग, इजी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्री को यूज होगा, ताओ एक्सरसाइज में आता है, ठीक है? ठीक है 12.2 भैया। क्या बोला देखो, नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि तुमको थीटा का वैल्यू क्या दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, 60। हाँ। रेडियस कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, तो सेक्टर का एंगल दे दिया, तुमको मतलब नहीं है माइनर है या मेजर है, माइनर है बिकॉज एंगल छोटा है, बट फिर भी तो सीधा लिखना है आंसर, ज़्यादा डिटेल लिखने का है ही नहीं। नंबर 1 देखो, गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, so therefore area of sector equal to theta by 360 degree into pi r square, कोई डाउट? 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, भैया हाँ 6 सेंटीमीटर है रेडियस। इंटू 6 जीरो जीरो कट गया, 6 1 जा 6 6 जा,
ये 6 और ये 6 कट गया, तो आई थिंक 154, नहीं वो तो इसमें नहीं आता था। वन 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? यही आंसर है, खत्म। ठीक है, चेक कर लो। डायरेक्ट कैलकुलेशन से फॉर्मूला बेस्ड सम, हम फिर से बोल रहा है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड सम था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, वैसे ये भी है फॉर्मूला बेस्ड सम है, इसमें माथा मारने का कुछ नहीं है। डन? कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ भैया। आपका मर्जी। नंबर 2 देखो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हम निकाला, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं सबको? ये नंबर 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले क्या पकड़ेगा, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर, पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 क्वेश्चन में क्या पाई का वैल्यू बोला है, कहीं बोला है? नहीं। तो 22/7 ही यूज करना है। तुम ऑब्जर्व करो 22 कट गया, तो वैसे बाद आर क्या है 7/2। को डाउट? सो देयरफॉर हम साइड में लिख रहे हैं। अब देखो क्वाड्रेंट तो पता ही है ना 1/4 होता है, हाँ तो θ/360 का तामझाम नहीं करना, सीधा क्या लिखेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। को डाउट? क्योंकि हमको पता ही है ना थीटा 90 डिग्री है, तो 90/360 1/4 होना है, कहानी एक ही है। तो जब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ही पता है तो हम क्यों θ/360 लगाए, ठीक है, वरना बेकार का थीटा उटा लिखना पड़ेगा। 1/4 पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ऑब्जर्व करो देखो 7 7 कट गया, 2 1 जा 2 11 जा, आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, कोई डाउट? समझाना क्या किया नंबर 2 में? हाँ ठीक है दिया, हाँ भैया। उतार लो फटाफट। नंबर 3 एग्जाम में 2 मार्क में आया हुआ, ठीक है, 23 या 24 किसी एक में आया था 2 मार्क में, सेबा में भी आया भाई। आगे बढ़े। हाँ हाँ। नंबर 3 में एंगल नहीं दिया हुआ, तुमको एंगल खुद को निकालना पड़ेगा। देखो इजी निकालना, ये चैप्टर होता है ना मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ फिर स्टैटिस्टिक्स बचेगा, ओ नहीं सरफेस सरफेस एरिया भी एरिया। बचेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया क्या? अब वो तुमको करवाना है, अकेला कोई इन लोग का नहीं है। देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हम डायग्राम से समझाता, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है इसमें, हम समझा रहे हैं। क्या बोला है, क्या हो गया रे, छोटा कैसे हो गया ये, वो कुछ ऑटो डिटेक्शन ऑन हो गया। ये देखो सर्कल, ये मेरा घड़ी है और मान लो ये घड़ी का मिनट हैंड है, अभी 12 बज रहा है। अब बोला 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वाइप करेगा, तो obvious सी बात है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 5 मिनट मतलब क्या, वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा मिनट हैंड में? करेगा। मिनट हैंड 5 मिनट ट्रेवल करना मतलब क्या, 12 से 1 तक पहुंचेगा। कोई डाउट?
हाँ तो मतलब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कितना एरिया स्वाइप किया, इतना? हाँ तुमको उतना एंगल चाहिए। अब तुम देखो, ये पूरा ऐसा पूरा रोटेट होने के लिए मतलब कितना मिनट लगता है? 60 मिनट ना? हाँ पूरा रोटेट होना मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना डिग्री लेता है? 360 डिग्री, है ना? हाँ। तो 1 मिनट में कितना लेगा? 1/360। वाह, 360 बाई सॉरी 60। 360/60। तो सॉरी। ये 60 बचेगा ना, ये 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना लेगा? 5 6 जा 30 डिग्री। कोई डाउट? समझा? समझिए। बस अब लिखने का तरीका देखो। डायग्राम बना लेने से बेहतर है, नहीं बनाने से भी चलेगा, पर ऊपर वाला में डायग्राम बनाना है। ये सेक्टर वाला हमेशा डायग्राम बनाना, डायग्राम छोड़ना मत। सो बेहतर बना ही लेना तुम डायग्राम साइड में रफली। पेन से ही चलेगा। हम क्वेश्चन भी हटा दिए क्या? नंबर 3 लिखो, एंगल मेड बाय द मिनेट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू, सीधा लिखो, 360 डिग्री बाई 60 इंटू 5 विच इज 30 डिग्री। कोई डाउट? क्लियर? लेंथ ऑफ द मिनेट हैंड कितना दिया है बताओ? लेंथ ऑफ द मिनेट हैंड कितना है? 14 सेंटीमीटर है ना? सो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय इट बाय द मिनेट हैंड इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम जब बोला 30 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि 30 डिग्री वहां पे नहीं आ रहा है, यहाँ डायरेक्टली दे सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन है जहाँ पे 30 डिग्री इनडायरेक्टली आता है, उसमें बाद में आएगा, पता चल जाएगा। ये नॉर्मल 30 डिग्री दे सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और नहीं भी दिया तो मिनट हैंड चेंज करेगा, पता चलेगा 2 तक चला गया है, 10 मिनट कर देगा। और क्या है, 10 मिनट में 60 डिग्री। और आर कितना है? 14 इंटू 14। कोई डाउट? 7 1 जा 7 2 जा 0 0 कट गया, 3 1 जा 3 12 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 11 जा। जो भी आएगा 11 इंटू 14/3, देख लो कितना आता है, वही आंसर है। 11 इंटू 14/3 ही आंसर है। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। समझ गया ना क्या किया? किसी को कोई डाउट? अब दो नंबर 4 क्या बोला है? नीचे होगा ना नंबर 4। मिटा कौन रहा है नंबर 4 को? हम तो नहीं मिटाए, हम मिटाए क्या? इधर देख लो ना क्या बोला है। एक, हम पहले डायग्राम बना देते हैं तो ठीक है। देखो क्या बोला है, एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, ये लो कॉर्ड बना दिया हम। ये कॉर्ड सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर में कितना एंगल दिया? 90 डिग्री दिया है। कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री है। क्या बोला है? माइनर सेगमेंट ये निकालना है, ये वाला ही तो निकालना है। कोई डाउट? हाँ तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, था ना? याद है फॉर्मूला? पूरा का एरिया पूरा ऑफ माइनर सेक्ट, सेगमेंट पर। हाँ पूरा का पूरा सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर देगा, ये तो था। हाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई डाउट? नहीं।
तो सीधा गिवन थीटा 90 सीधा लिखना, कुछ वो ताम झाम नहीं है। पहले डायग्राम बना लो। जूम जूम जूम, ये डायग्राम बनाओ। नंबर 4, डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, पहले बोल रहा है। हम ऐसे दे दिया मतलब ये 90 डिग्री है, और इसको नाम दे देगा ओ ए बी। लिखने का जरूरत नहीं है, सर्कल ए बी ओ ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डोंट वरी। इस चैप्टर का ये फायदा है। गिवन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, so therefore area of number 1 minor segment इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, है ना। चेक करो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस सेक्टर मेरा आवाज क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, सही है। पूरा का पूरा माइनर हाँ सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करेगा, सबको ठीक है ना ये चीज, को डाउट। नहीं। देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, किसी को भी मान लो बेस, ठीक है ना। तो हाफ इंटू ठीक है। अगर ओ ए बेस है तो ओ बी हाइट हो जाएगा, कोई डाउट। क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाइपोटेनस को छोड़ के यही बेस और हाइट होता है ना। तो ए बी मेरा हाइपोटेनस है, उसको भूल जाओ। तो ओ ए और ओ बी हो गया बेस हाइट, कोई डाउट। क्लियर। हाँ 1/4 इंटू पाई का जगह 22/7, आर का जगह 10 स्क्वायर माइनस हाफ 10 इंटू 10, कोई डाउट। 2 11 जा 2 2 जा, कोई डाउट। चेक करो। अब कैलकुलेशन शॉर्ट तुमको बनाना पड़ेगा। तुम देखो हाफ कॉमन आ रहा है और 10 स्क्वायर यानी कि 100 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 11/14 -1। हम कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कैलकुलेशन चेक करो। और एक चीज, माइनर सेक्टर का जगह क्वाड्रेंट लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया ना। माइनर सेक्टर का जगह क्वाड्रेंट लिखो। और देखो तुम कुछ गलत किया है क्या, हम सही किया ना। क्योंकि एलसीएम लेके नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। मेरा 200/7 आ रहा है। कैसे, हमने वैसे कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट बस काट वाट के कर दिया। ठीक है चलो, ये तो फिर भी नॉर्मल कैलकुलेशन है तो काटने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मेरा नेगेटिव क्यों आ रहा है, मेरा तो नहीं आना चाहिए। 1/4 इंटू 20/7 इंटू 11, 7 टू जा 14, हाफ। ओहो, हाफ जब कॉमन ले ही लिया हम तो 7 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये 11/7 होगा, कोई डाउट। कॉमन लेने से नहीं कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि आगे सरफेस एरिया में भी मिलने वाला है, याद रखना। तो ये 11 7 एलसीएम होगा, 11 माइनस 7 कितना जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 200/7। चेक करो, ये कॉमन वाला आदत डालो, हम प्रेफर करेगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि आगे सरफेस एरिया सब में हम लोग कॉमन लेके ही करने वाला है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन बड़ा बड़ा आएगा। तो तुम डायरेक्ट करने जाएगा तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। तो ये कॉमन लेने वाला आदत डालो, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ भैया। और एक क्या निकालने दिया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना। तो मेजर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू ऑब्वियसली 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना, ये तो था। अब यहाँ थीटा 90 डिग्री है, कोई डाउट।
क्लियर? तुम ये भी कर सकता रहा, सर्कल से क्वाड्रेंट माइनस, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। वो करता ज़्यादा बेहतर है रे, हमको लग रहा है। हम बताता क्यों। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बता दो, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 3/4 पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना? होता है, चेक कर लो एक बार। नहीं होता तो हम बताएगा क्यों नहीं होता, क्यों होता है। कोई डाउट? जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करो। भैया एक बार साथ वो कैलकुलेशन ऊपर से दिखाओ ना, अमली हो गया। देखो एक बार, क्या सबको ये क्लियर है कैसे मेजर सेक्टर निकाला? सर्कल से क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया हम, वही है ना? तो सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, एलसीएम लेगा तो 3/4 पाई आर स्क्वायर। चेक करो एक बार, कोई डाउट है तो बोलो बोलो। ठीक है दिया? हाँ भैया। केसर प्राची, हाँ भैया। समझा ना क्यों मेजर सेक्टर में सर्कल माइनस क्वाड्रेंट किया? बिकॉज सर्कल माइनस माइनर सेक्टर था और यहाँ माइनर सेक्टर क्वाड्रेंट ही है, ठीक है ना? उतार लो और मल्टीप्लाई कर लेना। 3 5 जा 15, 15 11 जा कितना होता है देखो, 165, तो 1650 आई गेस सो। देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। कोई डाउट? हो गया। आगे बढ़े। हाँ भैया। नंबर 5 भी सेम है, देखो पहले देख लो, हम बता देते हैं क्या क्या गिवन है, हम डायरेक्ट उतारेगा। रेडियस 21 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री दे दिया। कोई डाउट? शिट, हम लोग ये गलती कर दिया। बताओ क्या गलती किया है? कौन बता सकेगा? क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं, तुम लोग बाद में घर में कर लेना। हाफ इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना? और सिंस 3.14 डेसिमल आ गया तो कॉमन का तांझा मत को डायरेक्टली करो। तुम देखना ये 100 मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, 314/2 माइनस 100/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 माइनस 50, कितना बचेगा देखो, 107। क्या ये है? चेक करो एक बार। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? चेक करो। क्वेश्चन में बोला पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेना है, इसलिए हम लिया है, तो तुम्हारा ये आंसर माना नहीं जाएगा, ये गलत होगा एग्जाम में। आप स्क्रीन चेंज नहीं किया? सॉरी, अब देखो 3.14 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, तो डेसिमल गायब। 2 से 314 को डिवाइड किया 157 माइनस 50, 107। कोई डाउट? ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, कैलकुलेशन ठीक करना पड़ेगा। 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100, क्या बनेगा? 3 इंटू 314/4, 2 2 जा 2 157 जा, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, डन। समझ गया ना क्या किया है, गलती को ठीक। खाली कैलकुलेशन में पाई का जगह हम लोग को 3.14 बैठाना है। ओके, हाँ। करेक्ट कर लिया सब लोग इसको? इसलिए साथ साथ पीछे आंसर की चेक किया करो, ताकि हम लोग को पता चल जाए जब हम लोग कुछ गलती किया या नहीं किया।
आगे बढ़े। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर। चलो ध्यान तो दो, कौन बता रहा है? रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सीधा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नंबर 5 गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हाँ बस। सो नंबर 1 लेंथ ऑफ द आर्क, क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। याद है ना ये? काइंडली देख लो, क्या कोई 5 में बोला है पाई का वैल्यू? नहीं बोला है, 5 में पाई का वैल्यू नहीं बोला है। तो थीटा हो गया 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 21। 7 3 जा 21, 61 जा 66 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा। आई थिंक आंसर 22 ही आया है, चेक कर लो। 22 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ द आर्क। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का ना? एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना? हाँ। प्राची ठीक है? खुशल ठीक है? हाँ भैया। नंबर 2 दिया एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, निकालो, डायरेक्ट है तो। नंबर 2 एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिक्सटी डिग्री बाय, पेन को क्या हो गया रे, 60 डिग्री बाई 360, पाई का जगह 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। 7 1 जा 7 3 जा, 61 जा 60 6 जा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 कट गया, 2 1 जा 2 11 जा। तो जो भी आंसर आएगा 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके आएगा, चेक कर लो। आई थिंक 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लेना। देखो कोई डाउट? पहले 60 और 360 को काटा, 6 जा, फिर 6 और 3 को काट दिया, फिर 2 और 22 को काटा। कोई डाउट? अच्छा 231 नहीं 221 होगा, देख लेना, कंफर्म करना, अंधाधुन आगे मत बढ़ना, आंसर की देख लेना पीछे। 31 ही होगा। 231 है, 31 है। हम सही था क्या? कोई डाउट? चलो कम से कम तुम लोग क्रॉस चेक तो किया, पर ये हम जानबूझकर गलती नहीं किया था, हमको सच में लगा 221 होगा, ऐसा नहीं चाहिए, तुम लोग को टेस्ट करने के लिए किया था। अब फिर बोला एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो अब तो आसान ही है नंबर 3। ओ आसान नहीं है, हम बताते हैं। हम पहले पढ़ लेता क्वेश्चन। देखो हम बताते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेक्टर में चलो डायग्राम नहीं बनाने से भी चलता है, पर सेगमेंट के लिए बनाना पड़ेगा। अब देखो, हाँ ये सेंटर वो है, ये 60 डिग्री है, और चलो इसको ए भी नाम दे रहे हैं, इसको ओ नाम दे रहे हैं। अब बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, हाँ या ना? होगा। सेगमेंट क्या था? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, कोई डाउट? बट कौन बता सकेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? इसका एरिया कैसे निकालेगा, बताओ? इसका एरिया कैसे निकालेगा?
कोई बता सकेगा? हेलो, है ना तुम लोग? हाँ है। बताओ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेगा? ब्रो 90 डिग्री में तो पता चल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर 60 डिग्री होगा हाँ तो कैसे निकालेगा? एंड 30 डिग्री होने से एरिया कैसा निकालेगा? तो याद है तुमको बताया था यहाँ 30 डिग्री आया था और एग्जाम में बोला जो 30 डिग्री नहीं चाहिए, वो इस चीज के लिए बोला था, सेगमेंट के लिए 30 डिग्री नहीं चाहिए, मतलब तुमको 30 डिग्री का एरिया निकालने नहीं देगा। एरिया सिर्फ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का केस में चाहिए। अब 90 डिग्री का आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 60 डिग्री का बताओ एरिया क्या होगा? किसी को कोई आइडिया है? दिया तुम बताओ, तुम तो किया हुआ है। हाँ दिया। नहीं पता भैया। नहीं पता? ऐसा बोलने से थोड़ी चलेगा। देखो यार, क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी है? ब्रैकेट में क्या लिखेगा रीजन? रेडियाई इंप्लाइज, क्या हम ये बोल सकता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी? हाँ या ना बताओ। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो क्या उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है? होता है ना? हाँ, वो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस हम यहाँ साइड में ट्रायंगल बना के रख देता ताकि तुम लोग के लिए आसान हो। ओ ए बी, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो ब्रैकेट में लिखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कोई डाउट? इसको हम नाम देते हैं एक्स ताकि कैलकुलेशन हो। सो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता टाइम बचाने के लिए। ये x प्लस एक्स क्या बनेगा? 2x बनेगा प्लस एंगल ओ कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 180, तो यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 120। तो व्हाट इज x? 60। तो क्या तीनों एंगल 60 आ गया? है ना? हाँ तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? बताओ, किसी को याद है? साइड स्क्वायर 3 बाई कुछ था। हाँ, √3/4 साइड स्क्वायर, हाँ, √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का वैल्यू क्या है? 21 है। क्या क्वेश्चन में √3 का वैल्यू बोला है? क्वेश्चन में बोला √3 नहीं बोला है, तो तुमको आंसर √3 में ही रखना है, ठीक है ना? ओके, हाँ। एक बार पीछे देख लो तो आंसर √3 में ही है ना, कंफर्मेशन के लिए। हाँ, आंसर √3 में ही हमको याद है, 441 आ गया ना, 21 स्क्वायर 441 होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल एओबी। कोई बता सकेगा सेक्टर का कितना निकला था एरिया? 231। 231। 231 माइनस 441 √3/4, यही आंसर है, तुम चेक कर सकता है। सिंस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ √3। तुम √3 में आंसर छोड़ सकता है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में किया था, सेम मेथड। कोई डाउट? तो समझाना 60 डिग्री में तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? तुमको पता चल गया इक्विलेटरल है तो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट कर देना, बट सब्जेक्टिव में तुमको दिखाना पड़ेगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डन? हाँ देख लो, बार उतार लो ये।
तो इसका आंसर है हो गया 231 माइनस 441 रूट 3/4। किसी को यहाँ तक डाउट? किसी को भी यहाँ तक डाउट? नहीं। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक करके छोड़ देगा, ठीक है? 6 नंबर लास्ट है। नंबर 6 देखो, सेम कहानी हम इसी में रिपीट करेगा। क्या दिया बताओ नंबर 6 में? एक बार तुम लोग देख के बता दो क्या दिया हुआ है। गिवन थीटा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? समझ गया, तुम लोग बुक खोल के नहीं रखा। 60 डिग्री है। गधा के आगे बैल के आगे बीन बजाने जैसा हालत है। कितना ही बोलो पर बुक नहीं रखेगा तुम लोग कोई। तो पाई का वैल्यू 3.14 बोला और रूट 3 का वैल्यू जो बोला गया है, ठीक है ना? बोला फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तुमको माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो पहले तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि 60 डिग्री है। कोई डाउट? ठीक है ना? सो देखो डायग्राम बना देता हूँ साइड में। अभी अभी हम लोग जो किया था ना वो मेथड सेम है सब जगह, हम दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तुम लोग छापना, हम रिपीट नहीं करने वाला ये चीज। यार ओ इक्वल टू ओबी, आपका बोर्ड वाइट तो बोर्ड दिखाइए। सो डॉट 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 ट्रायंगल एओबी इज इक्विलेटरल। डिट्टो सेम है जो हम लोग लास्ट वाला किया था। स्पेस छोड़ो, छाप लेना, ठीक है ना? ये तभी करना जब अगर तुमको सेगमेंट निकालने दिया हो। सिंपली सेक्टर निकालने दिया हो तो मतलब नहीं है, ठीक है? तो हम ये भी स्किप कर रहे हैं ये वाला पार्ट। अभी अभी हम लोग किया इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट नंबर 1 जो भी है माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या लिखेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। implies theta by 360 into pi r square minus रूट 3/4 साइड स्क्वायर। पर साइड स्क्वायर तो यहाँ पे रेडियस ही है ना, कोई प्रॉब्लम? या फिर चलो तुम साइड स्क्वायर लिख लो, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। थीटा का जगह क्या बैठाएगा हम? 60/360। पाई का जगह 3.14 और ये 15 स्क्वायर माइनस रूट 3/4 इंटू 15 स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा रूट 3 का जगह वैल्यू बैठा दो। क्या है रूट 3 का वैल्यू? 1.73। चेक करो। डन? क्या हम आगे हाँ बढ़े? 61 जा, हाँ हाँ 66 जा, 2 3 जा, ये 1.57। कोई डाउट? 3 1 जा, 3 5 जा। कोई डाउट? तुम चाहे तो कॉमन लेके भी कर सकता है, 15 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और तुम चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है। अब ये तुमको मल्टीप्लाई करना है जो आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 करना जो आएगा, और माइनस कर देना। कोई डाउट? डन? हाँ भैया। अब यहाँ पे एक चीज बताने लायक ये है, याद रखना, अगर डिवाइडेड बाय 2 है, 4 है या 5 है, याद है हम लोग पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जहां टर्मिनेटिंग हो रहा है ना वहीं तुमको डेसिमल में लेना है। अगर 7 है, इस टाइप का नंबर 11 है, तब डेसिमल में मत लो, तब एलसीएम ही लेना, ठीक है ना? समझ गया मेरा बात? तुम देखना ऊपर जितना भी था, जहां 7 ये सब था हम लोग डिवाइड नहीं किया, डेसिमल में नहीं लिया है।
या तो एलसीएम लिया या तो फ्रैक्शन में छोड़ा है या ना। पर जहां भी 2 आया था डिवाइड में या 4 आया है, हम लोग वहां डेसिमल में लिया है क्योंकि हमको मालूम है वो टर्मिनेटिंग है। कोई डाउट? नहीं। पर हमको ज्यादा बेहतर लग रहा है 15 स्क्वायर कॉमन लेने से ज्यादा आसान होगा, हमको ऐसा फील आ रहा है। कैलकुलेशन देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, पर अगर हम 15 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हम वो वाला करके दिखाता है तुम लोगों को। अगर 15 स्क्वायर कॉमन लेता तो मेरे पास बचता 1.57/3 माइनस 1.73/4। हाँ तो भी एक ही बात है, आई थिंक सेम बराबर ही पड़ता, एलसीएम 12 आता। पर आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई करना और 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है, रादर देन इसमें वो करना। तुम्हारा चॉइस है, देख लो तुम क्या करना चाहता है, ठीक है ना। वो कंप्लीटली तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या करना चाहता है। ओके देख हाँ लेना, कैलकुलेशन नहीं सकता तो हमको बोलना, हम बता देगा। एंड फाइनली नंबर 2 लास्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकाल दिया। इसके लिए क्या करेगा, सर्कल से माइनर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई डाउट? सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये वैल्यू तो तुम यहां निकाल चुका है, हाँ या ना, निकाला ना, निकाल ले एक से। निकाल लेना, बैठा देना, माइनस करना है। आगे का कैलकुलेशन तुम लोगों का ऊपर है, नहीं सकेगा तो हमको बताना, नेक्स्ट क्लास कैलकुलेशन बता देगा फिर, ठीक है। अगर हाँ नहीं सकता तो हमको बताना, नेक्स्ट क्लास हम कैलकुलेशन बता देगा। तो तुम लोग का होमवर्क यही है, जो तुम लोग इसका कैलकुलेशन करके रखना और देखना इजीली हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मुश्किल हो रहा है तो हमको बताना, हम देखेगा फिर क्या है, क्यों मुश्किल नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई है। डन। हाँ। चलो आज का क्लास इतना ही।